नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। अगले 24 घंटे के भीतर अंडमान सागर में मौसम अचानक करवट ले सकता है। स्काईमेट ने अगले 48 घंटों के दौरान सेनियार चक्रवाती तूफान के टकराने के संकेत दिए हैं। इस अवधि में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बादलों के गरजने के साथ भारी बारिश दर्ज की जाएगी। आईएमडी ने 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच कई दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इस तूफान के कारण भारत के दक्षिणी और तटीय राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की संभावना है। प्रभावित होने वाले प्रमुख राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शीतलहर चलने के साथ साथ बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक रहेगा। वहीं दिल्ली में आज मौसम ठंडा रहेगा और सुबह के समय हल्की से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम साफ और ठंडा रहने का अनुमान है, जिसमें सुबह के समय मध्यम कोहरा और दिन में धूप रहेगी। तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति का अनुभव हो सकता है। दिल्ली की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का असर और ज्यादा दिख रहा है। इस बीच इथियोपिया में ज्वालामुखी से उठी राख को लेकर भी चिंता बढ़ी है। दिल्ली की हवा बिगड़ने की एक और चिंता सामने आई है। इथियोपिया के अफार इलाके में हाइली गुब्बी नाम का ज्वालामुखी फट गया, जिसकी राख करीब 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचकर पूर्व दिशा में फैल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि राख का बड़ा हिस्सा चीन की तरफ जा रहा है और लेकिन मॉडल्स ने दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा पर इसके हल्के प्रभाव की संभावना जरूर जताई है। प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने ग्रैप 3 के प्रावधान को लागू कर दिया है। इसके लागू होते ही गैर जरूरी निर्माण कार्य पर रोक लग गई है। बता दें, दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर राजधानी में सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि इससे सड़कों पर भीड़ कम होगी और प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं स्कूलों को भी ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले काफी समय से ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जंग को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इस बीच उनका बयान सामने आया है, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के समझौते के करीब पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम में कहा, मैंने 9 महीने में 8 युद्ध समाप्त किए हैं और हम उस अंतिम युद्ध पर काम कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम वहां पहुंच जाएंगे। पिछले महीने यूक्रेन और रूस के 25,000 सैनिक मारे गए और मुझे विश्वास है कि हम समझौते के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। हमें पता चल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनकी टीम उनकी मूल्य 28 सूत्रीय शांति योजना को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस रूपरेखा में रूसी और यूक्रेनी दोनों प्रतिनिधियों के सुझावों के साथ संशोधन और सुधार किया गया है और अब इसमें असहमति के कुछ ही बिंदु बचे हैं। संविधान दिवस के अवसर पर आज संसद के केंद्रीय हॉल में भव्य आयोजन होगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री व संसद सदस्य भी मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से एक बयान में बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के संबोधन के बाद लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर 9 भाषाओं में तैयार संविधान का भी डिजिटल लोकार्पण होगा। अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने धर्म ध्वज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि आज सदियों के घाव भर गए हैं।
हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। तो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।